सब लोग? जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है। एक ही बार में उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव बनाना। एक संकल्प अपने भी। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो बात मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, शंभो प्रयास करना। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तो पढ़ा करे। जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र,
एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई को, शिवलिंग के निर्माण को मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना, गुरुजी ने बताया पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि या बनाने का महत्व क्या है। तो आप एक नियम धारण कर ले कि हम महीने में 1 दिन 2 बार, 1 बार तो ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करेंगे। तो पहले आप मिट्टी को फोड़ के बारीक बारीक कर लें। अगर अपने घर पे बना रहे हैं आप तो उसको पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दें। पहले नीचे बेलपत्री रख दें, उसके बाद जलाधारी बना दें, फिर शिवलिंग बना के अच्छे से रख दीजिए। फिर उसका आप पूजन वगैरह करिए। आप पूजन में दक्षिणा जरूर शामिल करना है आपको। तो ये हो गई पार्थिव शिवलिंग। आपको मतलब कि नियम जैसे धारण करना है कि हमें पूजन करना है पार्थिव शिवलिंग की। तो विधि विधान से इनको पूजन अभिषेक, जल अभिषेक करो, फिर पंचामृत अभिषेक कराओ। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप एक साथ डालकर भी पंचामृत का स्नान करा सकते हैं, जैसे आपको संभव लगे। उसी प्रकार आप इनका जल अभिषेक करें, पूजन वगैरह करें। फिर उसके बाद आप विसर्जन भी कर दें। कुछ लोग को मतलब कि जैसे कोई विशेष तिथियां होती, जैसे कि हरताल का तीज हुई, कजरी तीज हुई, या महाशिवरात्रि हुई, या सावन की शिवरात्रि हुई, ऐसे कोई मतलब कि जैसे कि खास तिथियां पे आप रख सकते हैं रात भर। नहीं तो आपको पूजन करने के 1-2 घंटे बाद आपको विसर्जन कर देना है। आपको मैं सबसे सरल तरीका बना रही हूँ कि जैसे महीने में शिवरात्रि आती है, प्रदोष आता है, तो आप इस दिन आप एक नियम बना ले कि हम महीने के शिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करूंगी। तो कुछ नहीं, जो आपके घर में गमला है, सबसे आसान तरीका है ये। गमले को, मिट्टी को ही पार्थिव मतलब शिवलिंग का आकार देके उसी को जल अभिषेक से, जल से, पंचामृत से, पुष्प, धूप, जो भी आपके पास है, धूप बत्ती, अब बेलपत्र, धतूरा, जो भी भोले जी को पसंद है सब समर्पित कर दें। कुछ भी नहीं है तो एक सफेद पुष्प समर्पित कर दें और चावल अच्छा दाना, एक दीपक जला दें और वहीं पे पूजन करने के बाद में उसी गमले में आप विसर्जन कर दें। जब आप दीपक आपका शांत हो जाए, जो आप दीपक लगाए हैं, तो उसके बाद उसी गमले में आप विसर्जन कर दें। अपनी मनोकामना बोलते हो, जो भी आपकी मनोकामना है। अगर आप मनोकामना के लिए कर रहे हैं या आप वैसे भी आप कर रहे हैं घर के सुख शांति के लिए, तो आप ये सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स। इसको मैं करती हूँ शिवरात्रि को, हर शिवरात्रि को मैं पार्थिव शिवलिंग अपने घर में गमले में बनाकर करती हूँ और उसी पूजन करने के बाद में 1 घंटे बाद में विसर्जन कर देती हूँ। तो इसी प्रकार अगर आप नियम बना के करते हैं तो जो भी आपके कार्य में सफलता नहीं हो रही है, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, जो भी अड़चने बहुत सारी होती हैं जिंदगी में, वो सब समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप नियम बना के चलें और महादेव से प्रार्थना करें तो महादेव आपको मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। एक जो भी आप काम करें एक विश्वास के साथ किया जाता है। अपने भगवान पर विश्वास करके आप किसी के बारे में विश्वास ना करें, सिर्फ महादेव पर विश्वास करके आप पूजन करें तो इसका फल बहुत ही प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो जैसे रावण ने किया था, रामचंद्र भगवान ने किया था, तो कृष्ण भगवान ने किया था। जैसे गुरु जी बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का विशेष महत्व है। तो इसी प्रकार हमने 2 तरीका आपको सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से 1000 शिवलिंग समझो बनाकर पूजन करने का फल प्राप्त होता है। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अपने घर में जरूर करिए महीने में 1 बार।
भोले बाबा का स्मरण करते हुए फ्रेंड्स। और उसके बाद में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। जैसे कि ज्येष्ठ माह चल रहा है तो आप इसमें भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो क्योंकि बहुत पवित्र और पावन महीना है। फिर बैसाख आएगा, सावन में भी बहुत ही जो आती है सावन की शिवरात्रि, तो पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। मिलते हैं नेक्स्ट।